Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्रभु श्री राम को समर्पित दो ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए, परंतु इन सभी में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वो शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेली खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपने पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वज्रपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम यहाँ आए थे, जबकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के द्वारा बाण चढ़ा देने पर परशुराम वहां से चले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसका नाम वेदवती था। वो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। अपने पिता दशरथ की मृत्यु का आभास भरत को पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया। स्वप्न में भरत ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थीं। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जूते रथ में बैठकर तेजी से दक्षिण की ओर जा रहे थे। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो यमलोक भी जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए गाल दंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण बताए गए हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध किया।
वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण ऐसा हो गया था। जब प्रभु श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि के हवाले किया तो वो श्राप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। हम सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और स्वयं भी शिल्पकला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार समुद्र में पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन का पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। आपको बता दें कि एक योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर होता है। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उसके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुंह वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था वो लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका और पुष्पक विमान दोनों पर कब्जा कर लिया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ उसने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण किया, जिसमें शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हुई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 खंड और 7 कांड हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.